नमस्कार मित्रों, संस्कृत के जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो सबको अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। आपका पेपर 1 अप्रैल को होने जा रहा है, तो आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अच्छे से तैयारी करते रहें, टेंशन नहीं लें, हम आपके साथ हैं। कोई भी परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है संस्कृत में। राजस्थान के अंदर चाहे कहीं पर भी आप बैठकर पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी जिले में हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। बस हमसे जुड़े रहिए, चैनल के साथ में एक परिवार का सदस्य बनके आप रहेंगे तो आपको सब कुछ समय समय पर मिलता रहेगा। अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दो, क्योंकि फायदा सबको मिले। जो ज्ञान है उसको जितना बांटोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, कभी भी कम नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज मैं एक खास वीडियो बना रहा हूं आपको। हमारे बहुत सारे स्टूडेंटों ने मतलब एक डिमांड की है, काफ़ी दिन से कह रहे थे। वैसे मैं ऑलरेडी बना चुका हूं इस वीडियो। प्रश्न निर्माण एक आपके टॉपिक आता है, 4 नंबर का प्रश्न निर्माण। ठीक है, वैसे सरल टॉपिक होता है ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है, सभी लोग कर लेते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा कि कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, जिससे आपका यह प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक, वो आप ध्यान रख लोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे, निश्चित रूप से आपका सही होगा, कोई गलती नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर सोच लो क्या, देख ही लो पूरा वीडियो। बड़ा वीडियो नहीं है, कोई 7-8 मिनट का वीडियो रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है भाई, थोड़ा सा क्या समझाने में टाइम लग जाता है। चलो, पहले तो मैं आपको वो शब्द बता रहा हूं जो आपको काम आएंगे, प्रश्न बनाने में जो काम आएंगे। ठीक है, अब इसमें प्रश्न कैसे आता है वो भी बताऊंगा, किस तरह से आपको पता लगाना होता है कि इसके स्थान पर क्या लिखें हम और कौन सी विभक्ति में लिखें, वो भी हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले इनको याद कर लेना। अब 10 में बता रहा हूं, वैसे और भी हैं, लेकिन जो काम ज्यादा आते हैं उनको ही बता रहा हूं। कह यानी कौन होता है। ठीक, जब किस तरह से क का प्रयोग करेंगे हम उदाहरणों में बताएंगे आगे। फिर होता है का होता है स्त्रीलिंग में, अर्थ सेम होगा कौन। ठीक है, यदि हमें इसी को कहना है नपुंसक लिंग में तो इसके लिए हम किम का प्रयोग करेंगे। किसका? किम का। क्या? किम का। बताऊंगा मैं अलग अलग। फिर है कीदृश है। कीदृश का अर्थ होता है कैसे या किस प्रकार का। कीदृश कैसे। उसके बाद में है कति। कति यानी कितने। फिर है कुतः। कुतः का मतलब कहां से। फिर है कुत्र। कुत्र यानी कहां। हमने कहा कि जयपुर में रहता है तो हमने कहा कहां रहता है, ऐसे। हमने कहा जयपुर से आ रहा है तो कहां से आ रहा है। इस तरह से हम प्रश्न बना सकते हैं। किमर्थम यानी क्यों। हमने कहा कि मैं पढ़ने के लिए आया हूं, किसी ने पूछा क्यों आयो, पढ़ने के लिए आया हूं। ठीक है, किमर्थम। कथम यानी कैसे। कदा यानी कब। और कस्मिन यानी किसमें या किसे या किसमें, ऐसे आपको लिखना हो किसमें। ठीक है, जैसे बस में आए तो कस्मिन। इस तरह से आपके ये वो शब्द हैं जो ज्यादातर काम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। एक है आपका शब्द रूप, किम शब्द। किम शब्द आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि किम शब्द ज्यादातर काम आता है आपके प्रश्न निर्माण में। समझ गए बात को। अब किम शब्द जो है आपके, किम शब्द के 3 रूप चलते हैं। एक तो पुल्लिंग में चलते हैं, एक आपके स्त्रीलिंग में चलते हैं और एक आपके नपुंसक लिंग में चलते हैं। समझ गए बात को। अब यहां पर अंतर क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। पुल्लिंग के अंदर आपका रूप चलेगा कै है, स्त्रीलिंग में चलेगा का और नपुंसक लिंग में चलेगा किम। ठीक है, अब इनके पूरे रूप आपको ध्यान में रहने चाहिए, तभी जाके आप इस काम को कर सकोगे अच्छे से। जैसे कै, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्यम, केभ्य, कस्मात्, काभ्यम, केभ्य, कस्य, कयो, केशाम, कस्मिन, कयो, केशु। पुल्लिंग के रूप कंप्लीट हो चुके हैं भैया। स्त्रीलिंग में सेम, स्त्रीलिंग में थोड़ा सा अंतर है, सेम तो कैसे होगा, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। का के, काहा, काम के, काहा, कया, काभ्यम, काव्य, कस्यै, काभ्यम, काव्य, कस्याः, काभ्यम, काव्य, कस्या, कयो, कासाम, कस्याम, कयो, कासु। इस तरह से। अब देखो, किम का रूप बहुत ही सरल है, सबसे सरल है दुनिया में। किम के कानी, किम के कानी, और बाकी जितना भी है आगे वो पुल्लिंग की तरह, यानी पुल्लिंग में चलेगा। यानी किम के कानी, किम के कानी, 2 लाइन हो गई। तीसरी लाइन से लेके लास्ट लाइन तक आपको पुल्लिंग में जैसे बोला वैसे ही बोलेगा। केन, काभ्याम, कई। ठीक है, ऐसे। तो ये कंठस्थ रूप होंगे तो आप फटाफट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे बता रहा हूं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, वैसे ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, उसमें डिटेल से हमने बताया है। अब देखो, जैसे प्रश्न आ गया तो प्रश्न के अंदर जो उनको पूछना होगा उसके नीचे अंडरलाइन आपको मिलेगी। उस अंडरलाइन वाले शब्द को पहचानना होगा। उसमें क्या पहचानना है आपको वो मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण से। चलिए देखिए, परीक्षा में कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं और उसी में आपको सारा कुछ समझाऊंगा। कह रहे हैं कि स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। स्थूल पद के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है।
ठीक है, स्थूल पद भी आ सकता है या फिर आपको रेखांकित पद भी आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसमें लिखा है राम है दशरथस्य पुत्र अस्ति, तो यहां पर स्थूल पद आपका दशरथस्य लिखा हुआ है। स्थूल पद का मतलब मोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ है, या फिर अंडरलाइन के लिए आपका रेखांकित पद भी ऐसा आ सकता है। तो मान लो कि दशरथस्य की जगह हमें बनाना है प्रश्नवाचक शब्द। अब आपको कैसे प्रश्न बनाना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये एक सबसे सरल उदाहरण लिया है मैंने, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगाना होगा कि इस दशरथस्य के स्थान पर हम क्या लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इस शब्द की पहचान करनी होगी भैया। सबसे पहले इस शब्द को पहचानना होगा कि ये शब्द किस तरह का है। सबसे पहले इसमें आप लिंग पहचानो, क्या लिंग पहचानो, ठीक है। उसके बाद में इसमें आप वचन पहचानो, ठीक है। इसमें आप विभक्ति पहचानो, ठीक है। लिंग पहचानो, वचन पहचानो, विभक्ति पहचानो। बात समझ गए? ये तीनों जब पहचान लोगे तो फिर किम शब्द में चले जाओ, अर्थ पता लगाओ कि भाई किम शब्द का ही आएगा कि और कुछ आएगा। तो इसका अर्थ है राम दशरथ का पुत्र है, ठीक है। अब आप इसको प्रश्न बनाओ हिंदी में, क्योंकि हिंदी में तो आप बना सकते हो, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदी नहीं जाने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हिंदी में प्रश्न बनाओ, चलो फटाफट सोचो। राम दशरथ का पुत्र है, राम किसका पुत्र है, यही तो प्रश्न बनेगा। ऐसे प्रश्न तो आप कितने ही बना सकते हो हिंदी में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राम किसका पुत्र है, अब किसका पुत्र है तो निश्चित रूप से किम शब्द ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसका आ रहा है। तो सबसे पहले दशरथ, जो दशरथ से लिखा हुआ है उसमें लिंग पहचानो। तो दशरथ में आपका पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग हो गया। उसके बाद में वचन पहचानो, कौन सा वचन है इसमें। तो वचन के लिए आपको दशरथ से आपको रामस्य में जाना होगा। तो राम की तरह दशरथ का रूप चलेगा, तो रामस्य आपका षष्ठी के एक वचन में आता है, तो एक वचन हो जाएगा। और आपकी विभक्ति हो जाएगी षष्ठी, कौन सी हो जाएगी, षष्ठी। तो विभक्ति षष्ठी, वचन एक, लिंग पुल्लिंग। अब ऐसे के ऐसे आप चले जाओ किम शब्द में। कहां पर, किम शब्द में चले जाओ। अब किम शब्द के अंदर पुल्लिंग का रूप आपको आना चाहिए, तभी जाके आप कर सकोगे। मैं इसी में बता रहा हूं, किम शब्द इसमें है मेरे पास, मैं उसी में बता रहा हूं आपको। षष्ठी विभक्ति में जाना है एक वचन में, यही तो था अपना, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आपको जाना है। ये हमारा किम शब्द रहा, ठीक है। आपको कैसा रूप चाहिए, जो दशरथस्य जिस तरह का रूप है उसी तरह का रूप आपको लिख देना है और दशरथस्य को हटा देना है। आपका प्रश्न बनके तैयार हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, हमने आपसे कहा कि पुल्लिंग, तो ये पुल्लिंग है। हमने कहा कि षष्ठी विभक्ति, ये षष्ठी विभक्ति है। हमने कहा कि षष्ठी विभक्ति में एक वचन चाहिए, तो ढूंढ लो षष्ठी में एक वचन, ये रही षष्ठी आपकी, ठीक है। और ये आपका रूप रहा और ये एक वचन रहा, ठीक है। एक वचन ये रहा, द्विवचन ये रहा और बहुवचन ये रहा। हमें चाहिए केवल एक वचन, हमें और वचनों से मतलब नहीं है, सिर्फ एक वचन से मतलब है। तो एक वचन में क्या लिखा हुआ है, कस्य, क्या लिख रहा है, कस्य। तो आपको कस्य लिखना होगा। यदि द्विवचन होता तो आपको कयो लिखते, यदि बहुवचन होता तो केशाम लिखते। ये आपको समझ लेना है, क्लियर है बात। ऐसे अब चलो मैं उसी उदाहरण में लेके चलता हूं आपको, देखिए वहीं पर आपको समझाता हूं उस चीज को। देखो अभी ये रहा आपका उदाहरण, देखिए ये इस तरह से हम देखते हैं इसको जी। अब देखो यहां पर हमारा उदाहरण हो गया, राम दशरथस्य पुत्र अस्ति। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नीचे इसी में बताया है, देखो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, इसी के अंदर हमने लिख दिया है नीचे, देखो ये पर राम है कस्य पुत्र अस्ति, राम किसका पुत्र है। इस तरह से हमने यहां पर क्या लिखा है, कस्य लिखा, किसके स्थान पर, दशरथस्य के स्थान पर। ऐसे ही आपको सब जगह पहचान करनी है। कोई भी उदाहरण आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, उस अंडरलाइन वाले या स्थूल पद वाले पद को या शब्द को पहचान लेना, उसमें वचन कौन सा है, विभक्ति कौन सी है, लिंग कौन सा है, और उसी के जैसा आपको यहां पर लिख देना है किम शब्द का रूप, ठीक। ऐसे आगे देखो, एक और बता रहा हूं मैं आपको इसी तरह का। देखो, महाभारतस्य रचयिता व्यास अस्ति, महाभारतस्य रचयिता व्यास अस्ति। अब देखो इसको पहचान करनी है, महाभारत का रचयिता व्यास है, तो यहां पर स्थूल पद महाभारतस्य है, ठीक। अब महाभारतस्य में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिंग की पहचान करनी है, विभक्ति की पहचान करनी है, वचन की पहचान करनी है, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि भाई इसमें महाभारत में कौन सा लिंग कौन सा वचन है, तो आपको फिर किम शब्द में चले जाना है, ठीक है। किम शब्द में जाकर के आपको वही रूप लिख देना होगा, तभी आपका रूप सही बनेगा,
ठीक है। तो महाभारतस्य की जगह कस्य कर देना आपको, ठीक है। महाभारतस्य रचयिता तो हो जाएगा कस्य रचयिता व्यासे अस्ति। इस तरह से आप बना लोगे। ये आपको मैं किम शब्द भी दिखा देता हूँ, ये रहा। वैसे मैं आपको बोल चुका हूँ अभी, ये किम शब्द है हमारा। के कौ के कम कौ कान केन काव्यम कई कस्मै काव्यम केव्य कस्मत काव्यम केव्य कस्य कयो केशाम कस्मिन कयो केव। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको अच्छे से कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना। इनके बिना बिल्कुल भी आप काम नहीं कर सकते, बिल्कुल ही गलत होगा आपका, ये समझ लेना आप अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था, उसको मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ हमने अभी आपसे कहा कि महाभारतस्य रचयिता व्यासे अस्ति, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको लिंग पता लगाना है। तो हमने देखा कि ये पुल्लिंग है। फिर आपको विभक्ति पता लगानी है, षष्ठी विभक्ति रामस्य की तरह। फिर आपको वचन पता लगाना है, तो एक वचन है। 3 चीज आपको पता लग चुकी है। अब आप किम शब्द में चले जाओ। किम शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी एक वचन का रूप आपको पता है, कस्य होता है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं पहले वाले उदाहरण में। तो कस्य ही लिखना होगा आपको, और कोई दूसरा नहीं लिख सकते। तो लिखना होगा कस्य रचयिता व्यासे अस्ति। ये आपका एकदम सही है, 1% भी नंबर नहीं कट सकता कहीं पर भी। इस तरह से आप बनाओगे तो आप अच्छे से कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इसी बात को मैंने यहाँ पर भी अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया है। देखो, महाभारतस्य रचयिता व्यासे अस्ति। सबसे पहले आपने उसकी पहचान कर ली कि ये पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति का है, एक वचन है, ठीक है। पुल्लिंग षष्ठी एक वचन। अब आप, ये हमारा किम शब्द पुल्लिंग का रूप है, इस पुल्लिंग के रूप में षष्ठी विभक्ति में चले जाओ, ये हमारी षष्ठी विभक्ति है। इसमें एक वचन में चले जाओ, ये हमारा एक वचन है, जो कि हमने लाल से लिखा हुआ है, या रेड में लिख रहा है कस्य। द्विवचन होता तो कयो आता, और बहुवचन होता तो केशाम आता। ये हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत काम का है, ये बहुत ही कमाल का है। सब इसी तरह से बनेंगे। आगे आप जो भी बनाओगे बस सब ऐसे ही बनाने हैं आपको। तरीका बता रहा हूं मैं आपको, बाकी बनाना आपको ही है। एक बार तरीका पता लग गया तो आप कितने भी बना सकते हो। भाई, एक रोटी जो बना सकता है वो कितनी बना सकता है कि नहीं। ऐसे आप एक शब्द समझ जाते हो तो हजारों बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, 1-2 उदाहरण मैं और बता रहा हूं आपको, थोड़े से अलग टाइप के बता रहा हूं। देखो, यहां पर उदाहरण है हमारा, राक्षस है वानर ही मारितः, यानी राक्षस है वानरी, यानी वानरों के द्वारा मारा गया। राक्षस जो है वानरों के द्वारा मारा गया, तो यहां पर वानरई है। अब वानरई की पहचान करनी है आपको। सबसे पहले लिंग पता लगाओ, विभक्ति पता लगाओ, वचन पता लगाओ। लिंग पता लगाया कि पुल्लिंग है, वानर शब्द आपका पुल्लिंग है, ये वानर शब्द है, वानर है। विभक्ति पता लगाई तो विभक्ति वानर ही लिखा हुआ है। तो राम शब्द याद रखो आप, राम शब्द कंठस्थ रखो, क्योंकि राम को देखो आप, ज़्यादातर राम की तरह आप मतलब देखोगे तो आपका सही हो सकता है। कुछ शब्द राम के अलावा अलग भी हो सकते हैं, रमा की तरह बनेगा, नदी की तरह बनेगा, पितृ की तरह, गुरु की तरह, लेकिन ज़्यादातर राम की तरह आपको मिलेंगे शब्द जो अकारांत वाले हैं। तो आप देखोगे तो राम का रूप बोलो, राम है रामौ रामा रामम रामो रामा रामेण रामाभ्याम राम ही, तो तृतीया में बनता है राम ही। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा भाई, ये तो अंदाजा लगा के राम ही। तो वानर ही एक जैसा है, तो तृतीया का रूप हो गया। अब वचन कौन सा है, बहुवचन है, ये बहुवचन में आता है, रामेण रामाभ्याम राम ही बहुवचन, राम ही बहुवचन है, ठीक है। अब सेम आप चले जाओ कहाँ पर, किम शब्द में, पुल्लिंग वाले में। तो किम शब्द में जाओगे तो आपको मिलेगा, देखिए कही मिलेगा, कही, इस तरह से ये मिलेगा आपको कही, रामई की तरह आपको कही मिलेगा यहाँ, समझ गए। तो कही लिख दोगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह आपको अपने पेपर में कोई भी उदाहरण आता है तो ऐसे ही पहचान करके आपको बनाना होता है, समझ गए बात को। ऐसे ही आपको 1-2 उदाहरण और भी हैं इसमें, उनको भी देख लो आप। जैसे यहाँ पर है, राम है पुरुषेषु उत्तम है अस्ति, राम पुरुषों में उत्तम है। तो पुरुषेषु है, तो पुरुषेषु आपको पता है कि इसमें लिंग पुल्लिंग है, विभक्ति सप्तमी है, रामेशु की तरह। सु आता है केवल एक ही जगह, कहाँ पर, सप्तमी के बहुवचन में, रामे रामयोः रामेषु आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही पुरुषेषु सप्तमी हो गया और बहुवचन हो गया। तो आप चले जाओ सीधे किम शब्द में, तो किम शब्द में होगा केशु, क्या होगा, केशु, सिंपल है, रामेशु है तो केशु हो जाएगा। तो केशु लिख देना है और इस पुरुषेषु को हटा देना है, बन जाएगा राम है केशु उत्तमे अस्ति, राम किनमें उत्तम है। और फिर प्रश्न बनाओगे तो प्रश्न बन गया, अब इसका उत्तर बनाओगे तो राम है पुरुषेषु उत्तमे अस्ति। इस तरह से आप बना सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे करके हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जैसा शब्द है उसको उसी तरह से आपको पहचान करनी होगी उसकी, तभी जाके आप उसको अच्छे से कर सकोगे। तो हमने जो मेन पहचान आपको बताई है वो आपको करनी है। सबसे पहले आपको उसका लिंग पता लगाना है,
उसके बाद में आपको उसकी विभक्ति पता लगानी है, उसके बाद में उसका वचन पता लगाना है। कोई भी उदाहरण हो, कहीं से भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। ये सबसे सरल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे आप देख लो, तैयारी आपने पहले से कर रखी होगी, ऐसे हमें मतलब वो नहीं है कि भाई आपको आ नहीं रहा है, सब आ रहा है, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं जिससे कि आपको आसानी हो जाए। और ठीक है, और भी कोई आपको प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में तो आप बता दीजिए, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में एक और लेके आऊँगा, उसमें आपको 1-2 सवाल हैं बच्चों के, उनसे रिलेटेड ही वीडियो बनाऊंगा। रिक्त स्थान वाला है एक, तो बच्चे कह रहे हैं कि रिक्त स्थान वाले जो सवाल आते हैं हमारे प्रत्यय वाले, उनका वीडियो बनाइए, तो मैं जरूर बनाऊंगा। एक संधि वाला मैं लेके आऊँगा और एक कारक का लेके आऊँगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनमें से आपको पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमें विश्वास है पूरा। तो चलिए उनका इंतजार करें, मैं आज और कल में ही कर दूंगा सारा कुछ, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करके मैं आपको बना रहा हूँ ये, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद सबके लिए, अच्छे से इसको देखना है, सुनना है, अपने दोस्तों को बता दो सबको यार, उनको भी फायदा मिलना चाहिए। जो आपको फायदा मिल रहा है उनको मिल जाए तो अच्छी बात है, ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता रहेगा ये। और हमारे चैनल पर आप सदस्य बन जाइए तो आपको आगे भी फायदा मिलते रहेंगे। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पर जाइए, अभी फटाफट डाउनलोड कर लो उसको, क्योंकि उस पर PDF नोट्स मैं बहुत सारे उपलब्ध करवाने वाला हूँ, सब कुछ आपको उस पर डाल दूंगा मैं। वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप देख लो उनको अच्छे से और पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा लोगो है। प्ले स्टोर पर जाओ, मिशन करियर क्लासेज लिखो, फटाफट डाउनलोड करो, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।